कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास के 50 एमसीक्यू। एमसीक्यू में हम वो सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और जिन क्वेश्चंस की पूछे जाने की संभावना है। अगर आप रेलवे की ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर बेहतर होने वाला है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, हम इसे पार्ट वाइज में कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फिर आपका पार्ट 2 आएगा और इसके साथ ही आगे वाले पार्ट आएंगे। और इसी तरीके से हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसके साथ ही जो आपको करना चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस को किया जाए। एल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था? तो हमारे ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। तो आपका आंसर क्या है? लॉर्ड रिपन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एल्बर्ट विधेयक का विवाद लॉर्ड रिपन से संबंधित है। एल्बर्ट बिल क्या होता है? इसमें क्या चीज हुई थी? एल्बर्ट बिल की वजह से क्या क्या घटनाएं हुई थी? तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एल्बर्ट बिल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंस है। तो ये आपका काम है, ये आप सर्च करिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नल सर विलियम कर्जन वायली की हत्या 1909 में किसने की थी? तो हमारे ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, हरदयाल उधम सिंह, रोशन सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर है ए, मदन लाल ढींगरा। जो विलियम कर्जन वायली था, उसकी हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, जॉन ईडन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो आपका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब लाया गया था, तो वो किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लेकिन पारित किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? तो ऑप्शन देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम, नवाब सिराजुद्दौला, राजा खान। तो आपका करेक्ट आंसर है ए, रॉबर्ट क्लाइव। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये कहाँ कब कंडक्ट हुआ था? 1929 से 1930 के बीच में ये कंडक्ट हुआ था लाहौर में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार याद रखिएगा अध्यक्षता की थी? तो कौन सा कांग्रेस का किस जगह का अधिवेशन था? अमरावती का था, बेलगाम का था, नागपुर का था या कराची का था? तो इसका आंसर है बी, बेलगाम। बेलगाम में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन फकीर विद्रोह का नेता था? तो ऑप्शन है करम शाह, मजनून शाह, सैयद अहमद या भगवत जवाहर। तो आपका आंसर है बी,
मजनू शाह फकीर विद्रोह के नेता थे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1843 में जब भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके ऑप्शन है जॉर्ज ईडन, हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलन बरो। तो इसका आंसर है आपका डी, लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड लॉरेंस। तो आपका आंसर है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए। इस वायसराय को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। अब हम चलते हैं आगे। भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। तो ये जो कानून है कारखाना अधिनियम वाला, वो भी फर्स्ट वाला, तो वो किस टाइम पे लाया गया था? 1881। तो इस टाइम पे हमारे जो वायसराय कौन थे? ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो सैडलर आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसे, या हंटर आयोग की रिपोर्ट को, या रेल आयोग के प्रतिवेदन को मतलब रिपोर्ट को, या वुड के घोषणा पत्र को जो 1854 में लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वुड के घोषणा पत्र जो 1854 में लाया गया था उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एस.एन. जोशी थे, पी.सी. जोशी थे, वी.डी. सावरकर थे, या आर.सी. मजूमदार थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर इस पुस्तक के लेखक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के समय रियासतों को भारत में विलय के लिए किसने एकजुट किया? तो सरदार पटेल ने ये किया, राजेंद्र प्रसाद ने किया, लाल बहादुर शास्त्री ने किया, या भीमराव अंबेडकर ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासत को भारत में विलय करने के लिए एकजुट किया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? तो 1857 के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड लिटन था, या लॉर्ड विलियम बेंटिक था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, आंसर ए। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जमनलाल बजाज ने, या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम ने मान्यता दी थी? जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे चालू की गई, उसमें उसे किस एक्ट के तहत मान्यता मिली थी? तो आप देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1858, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन ए। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1919। इस एक्ट के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन ये लिमिटेड था, कुछ ही महिलाओं को यह अधिकार मिला था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्ण रूप से तो हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद ही महिलाओं को
सारी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला जो 21 साल से बड़ी थी, और जो 18 साल से बड़ी होने का जो प्रावधान लाया गया वो 1961 के आसपास या 1970 के आसपास में लाया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। पर हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 के टाइम पर जो भी कानून बना उससे सभी 21 साल की महिलाओं को या 21 साल के पुरुष को वोट देने का अधिकार दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड कैनवलिस थे या सर जॉन सोर थे। तो इसका आंसर है बी, वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सी राजगोपालचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, इसने भारत में ब्रिटिश शासन जारी रखने की सिफारिश की, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ये जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसकी वजह से इसका सभी राजनीतिक दल ने क्या किया था? बहिष्कार। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। तो चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1942 में या 1947 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1919 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किस राष्ट्रवादी नेता ने किया था? उसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस है, या जवाहरलाल नेहरू है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व 1942 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पूर्ण स्वराज्य संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 1935 में अपनाया गया था, 1947 या 1920 या 1942। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में 1929 में पूर्ण स्वराज्य संकल्प को अपनाया था। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1946, 47, 48 या 50? 1946 में ये संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। ये आपका आंसर ए इज करेक्ट। अब हम आगे चलेंगे। किस भारतीय क्रांतिकारी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिशोध में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडेयर की हत्या कर दी थी? तो इसके ऑप्शन है उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है उधम सिंह। इन्होंने क्या किया था? माइकल ओडेयर की हत्या कर दी थी, जो किससे रिलेटेड है? हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। तो आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1932 का पूना समझौता विधायी निकायों में दलित वर्गों
के प्रतिनिधित्व के संबंध में महात्मा गांधी और किस भारतीय नेता के बीच का एक समझौता है? तो इन डायरेक्ट आप समझिए कि 1930 का जो पूना समझौता है वो महात्मा गांधी और किस नेता के बीच में था? तो मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर अंबेडकर या के एम मुंशी या ज्योतिराव फुले। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये समझौता किया गया था। अब हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था? तो जो 1930 का जो दांडी मार्च था वो किस कानून के खिलाफ लाया गया था? तो नमक अधिनियम, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड अधिनियम, भारतीय दंड संहिता। तो किसके खिलाफ लाया गया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट, नमक अधिनियम के विरुद्ध में दांडी मार्च लाया गया था। ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ था स्वशासन? तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे, दादा भाई नौरोजी थे, लाला लाजपत राय थे या एनी बेसेंट थे? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। रोलेट एक्ट को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम, साइमन कमीशन अधिनियम, पार्लियामेंटो सुधार या अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। किस नाम से जाना जाता है रोलेट एक्ट को? तो आपका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है डी, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ये किसका नाम है? रोलेट एक्ट का। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे या वेमस चंद्र बनर्जी थे, एओ होम थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। इस क्वेश्चन को तो आपने बहुत अच्छे से रट के रखा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था? तो किसके काल में किया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन चारों में से किसके काल में किया गया? तो इसका आंसर है सी, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, बंगाल का विभाजन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अब हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? तो आपके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह, अलामा इकबाल। तो आपका करेक्ट आंसर है ख्वाजा सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919, 1920, 1935, 1942। तो रोलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के पठानों के बीच अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन है आपके मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या खान अब्दुल गफार खान। तो सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पठानों के बीच अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है। ये एक गांधीवादी नेता है
जिन्हें सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो नमक कर के खिलाफ था, नील की खेती के खिलाफ था, जमींदारी या ब्रिटिश शिक्षा नीति के खिलाफ था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नील की खेती के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? इनकलाब जिंदाबाद किसने लोकप्रिय बनाया? तो आप देखिए ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद या भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, किसने लोकप्रिय बनाया इनकलाब जिंदाबाद को? तो भगत सिंह ने। और इस इनकलाब जिंदाबाद के नारे के जो स्लोगन का नारा किसने दिया था ओरिजिनली, सबसे पहले किसने दिया था? तो हजरत मोहानी ने ये नारा दिया था। और इसको लोकप्रिय करने का काम किसने किया? तो भगत सिंह जी ने। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो ए एस डांगे थे, लाला लाजपत राय थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या बीबी गिरी थे? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष थे बी, लाला लाजपत राय। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने पर भारत का वायसराय कौन था? तो कौन थे वायसराय? क्या लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्या वेवेल थे, क्या लॉर्ड लिनलिथगो थे या लॉर्ड इरविन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लॉर्ड लिनलिथगो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर ये क्या थे, हमारे देश के मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में वायसराय। 44वां क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है मोहन सोहन सिंह भाकना, केसर सिंह, भगत सिंह, तारकनाथ दास। तो करेक्ट आंसर है ए, सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान मुंबई और ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन शुरू की गई थी? तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। तो ब्रिटिश वायसराय कौन था जब मुंबई और ठाणे के बीच ट्रेन चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर है, जो कि आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन की नीति को निम्न में से किसने समाप्त किया? तो इसे समाप्त करने वाला और लागू करने वाला हमने ऊपर पढ़ा है, तो लागू करने वाला कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और इसे समाप्त करने वाला कौन है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, कर्जन, माउंटबेटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी प्रथा निम्न में से कब या किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1822 में, 1820 में, 1816 में या 1793 में? ये कौन सी व्यवस्था, महलबाड़ी जो प्रथा है वो कब लागू की गई थी? तो 1822 में। ऑप्शन ए, हड़प नीति जब्ती सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ऑप्शन है हड़प नीति को लागू करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर है, हड़प नीति को लागू करने वाले कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है डी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाई गई थी, जिसे जब्ती सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद, सूरत, बम्बई या कोयम्बतूर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बम्बई। बम्बई में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो निम्न में से किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे?
तो रैयतवाड़ी से थे, महलवाड़ी से थे, स्थायी बंदोबस्त से थे या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी से संबंधित कौन थे? सर टॉमस मुनरो। तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसी तरीके से हम आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसी तरीके से। तो हमसे जुड़े रहिए और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।